हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक पीएफ की टर्म को लेकर। यानी यदि आप किसी भी कंपनी में या दुकान में या कहीं पर भी यदि आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं या किसी भी अस्थायी रूप से अगर यदि आप काम करते हैं तो आपका सैलरी का यानी कि आपका वेज का 12% जरूर पीएफ का नाम पर कटता है। तो यहाँ एक सवाल आता है, क्या आप कभी चेक किए हैं कि जो पैसा मेरा 12% कट रहा है, जो मेरा पीएफ कट रहा है, कि वास्तव में ये सही है? क्योंकि हाल ही मेरा एक मैसेज आया था। मैं ऐसे तो मैसेज मेरे को हर महीना आता है, परंतु इस महीने में गौर किया कि जब मैंने जो मेन मैसेज में जब मेरा मैसेज आया तो वहाँ मेरा जो पीएफ का जो अमाउंट था वो ज़्यादा था, जबकि वही अमाउंट को जब मैं उमंग ऐप में चेक किया तो मुझे उसकी राशि कम दिखाई पड़ी। यानी जब मैं इसको एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो पीएफ का पैसा है वो कम कट रहा है। आप जो कि दो स्क्रीनशॉट है, यदि ये मेरा खुद का ही है, ये मेरा ओरिजिनल जो आपका जो मैसेज में आया था उनका ये मैसेज है। और ये है आपका, देखिए, ये भी आपका सितंबर महीना का है, ये भी आपका सितंबर महीना है। और ये आपका उमंग ऐप्स का दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तीनों जो मैंने जो शेयर है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए, वो तीनों डिटेल्स दिया गया है। यानी कभी भी यदि आप मैंने पीएफ के पैसे किसी भी वेबसाइट से या फिर उमंग ऐप से खोलते हैं तो आपको पूरा विवरण आपको देखने को मिलता है। तो यही विवरण जो मेरे सामने है, जो आप देख रहे हैं, ये मेरा ही पीएफ का एक विवरण है। तो यहाँ सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर जो मेरे को नॉर्मली जो मैसेज आता है उसमें ज़्यादा अमाउंट का पैसा आता है, जबकि हम जब किसी साइट या फिर किसी ऐप्स के माध्यम से हम चेक करते हैं अपना पीएफ का अमाउंट, अपना जो पीएफ का अमाउंट, तो हमको बहुत ही कम दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ तक बात है कि कोई भी मजदूर होता है वो बहुत ही मेहनत से पैसे को कमा के पीएफ में जमा होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा सैलरी या फिर ज़्यादा वेज उसे नहीं मिलती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर बेसिस को हमेशा कम पैसों में ज़्यादा काम या फिर ज़्यादा प्रेशर उन्हें दिया जाता है और बहुत मुश्किल से वो अपना पीएफ का पैसा जमा होता है। क्योंकि उसे पीएफ ही एक ऐसा पैसा होता है, एक ऐसा पैसा होता है जो लंबे समय के लिए एक बहुत ही एक बड़ी रकम माना जाता है। यदि वही रकम पर यदि कोई हाथ डाल दे या फिर वही रकम पर कोई कम पैसा अमाउंट कर दे तो उस वर्कर के लिए या फिर हम जैसे व्यक्तियों के लिए ज़िंदगी में कुछ असर पड़ता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को ये जानकारी मिले कि वास्तव में ये दो चीज़ क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इसके बारे में कुछ खोज किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो अमाउंट जो नॉर्मली मैसेज में आ रहा है ये पीएफ का है, जबकि ये जो उमंग ऐप में जो मेरे को 3 शेयर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप इससे पहले मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि वहाँ मैं तीनों जो शेयर है उनके बारे में बताया हूँ डिटेल्स में कि ये एम्प्लॉई शेयर क्या है, एम्प्लॉयर शेयर क्या है और पेंशन कंट्रीब्यूशन शेयर क्या है, और ये तीनों चीज़ क्या क्या है और कब ये पैसा निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय जो शेयर होता है वो हमारे खुद का 12% होता है, और जो ये एम्प्लॉयर शेयर होता है और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, ये दोनों मिलकर कंपनी के द्वारा दिया गया हमारा 12% होता है। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि ये जो एम्प्लॉय शेयर है वो हमारा खुद का पैसा होता है, और जो एम्प्लॉयर शेयर और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो शेयर है ये दोनों मिला के कंपनी का दिया हुआ 12% होता है। यहाँ बात हो रहा है कि हमारा जो ये नॉर्मली मैसेज में ज़्यादा क्यों दिखा रहा है। ज़्यादा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो आप नॉर्मली मैसेज में आया है मैसेज, वो क्या है? पीएफ का पैसा है। किसका पैसा है? पीएफ का। यानी उसे कभी भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम वो हमारे पास जमा हुआ, यानी कि अपना 12%, यानी कि एम्प्लॉय का 12% जमा हुआ पीएफ में, और जो कंपनी का जो 3.67% है वो, और 12%, ये दोनों मिलाकर हमारा नॉर्मली मैसेज आता है पेंशन कंट्रीब्यूशन को छोड़कर। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो उमंग ऐप्स में जो आप देख रहे हैं एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, ये दोनों को यदि ऐड करें तो वही ऐड हमारा नॉर्मली मैसेज में आता है। यानी जब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा वही अमाउंट हमारा नॉर्मली मैसेज में आ जाता है, यानी वही अमाउंट हमें दिखता है, क्योंकि दोनों पैसा हम उसको निकाल सकते हैं, वो हमारा पीएफ में जमा होता है। जबकि जो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा पेंशन के लिए जमा होता है। जब हम किसी कंपनी में 10 साल अपना कार्य या फिर सेवा देते हैं तो वो हमारे पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है, और जब हमारी उम्र 58 साल हो जाती है
तो हमें इसी EPS 95 योजना के द्वारा हमें पेंशन मिल जाती है। इनका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं।